नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्राथमिक स्तर यानी कि सेकंड शिफ्ट में प्राथमिक स्तर का पेपर हुआ था 14 दिसंबर 2024 को। संस्कृत लैंग्वेज वन की ये पैराग्राफ है। आइए आंसर की मिलाते हैं भाई। तो 91 से लेकर 99 तक पैराग्राफ से आधारित क्वेश्चन है भाई। तो पैराग्राफ आपके पास होगा, पढ़ लिया होगा। आइए आंसर देखते हैं। कह रहा है 91 नंबर क्वेश्चन, केचित पुरुषा परोपकाराय कस्य निर्माणम न कुर्वन्ति। तो सही आंसर इसका हो जाएगा भाई कारागार। ऑप्शन नंबर तीसरा कारागार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब है। निकृंत्य इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय, निकृंत्य में कौन सा प्रत्यय है? तो निकृंत्य में लय प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही जवाब है। मेघा परोपकाराय बरसंती अतिरिक्त स्थानम पूरयति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वजलम। ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब है स्वजलम हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संसारे केचन पुरुषा परान निगंति अत्र उपयुक्त पदेन रिक्त स्थानम पूरतम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वयार्थाय, स्वराथाय। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट जवाब हो जाएगा। 95 क्वेश्चन कह रहा है, के जना सर्वजना हितो रता भवंती। तो सही जवाब हो जाएगा परोपकारणी। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट जवाब है परोपकारणी। देवाना हिताय का स्वनानी अस्तिनी ददो। सही जवाब हो जाएगा महर्षि दधीची। ऑप्शन नंबर चौथा सही जवाब है महर्षि दधीची। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि भाई का गुणा सर्वजनेनु ना दृश्यते। तो सही जवाब इसका हो जाएगा परोपकारा। ऑप्शन नंबर तीसरा परोपकारा हो जाएगा इसका आंसर। उन्नति शब्द में कौन सा प्रत्यय ये पूछ रहा है। तो उन्नति शब्द में भाई तीन प्रत्यय है, यानी कि तीन प्रत्यय है। उन्नति शब्द में कितने प्रत्यय है भाई? ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट जवाब हो जाएगा। परोपकारे जनेषु कस्य गुणस्य विकासो न भवति। तो सही जवाब हो जाएगा क्रोधस्य। कौन सा? क्रोधस्य हो जाएगा भैया, क्रोधस्य। ऑप्शन नंबर तीसरा इस प्रश्न का सही जवाब है क्रोधस्य। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये भी गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन है 100 से लेकर 105 तक। आइए देखते हैं। अब कह रहा पहला कि वच्चक मित्रस्य तुलना केन सह कृता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पयोमुखम विस्कुंभकम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि अकुलनीयो अपि का जना देवो पूज्यते। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्वावान। ऑप्शन नंबर चौथा सही जवाब है विद्यावान। विद्यागमोस्यति इतस्य पदी समुचे संधि विच्छेद। इसका सही जवाब हो जाएगा विद्या प्लस आगम प्लस अपि प्लस अस्ति। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वृद्धि काले संप्राप्ति का सुहृद भवती। तो वृद्धि काले का सही जवाब हो जाएगा दुर्जन। क्या हो जाएगा भैया? दुर्जना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब है दुर्जना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधुलिखितेषु किम पदम सप्तमी विभक्तिम नास्ति। निम्न में से कौन से में सप्तमी विभक्ति नहीं है? तो ये विशालेन में सप्तमी विभक्ति नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विशालेन। पदानुसार उद्योगम किम ना वर्तते। तो भाई पद के अनुसार उद्योग में क्या नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दारिद्र्यम। क्या हो जाएगा भाई? दारिद्र्यम। ऑप्शन नंबर चौथा सही जवाब है। अब ये पेडागोजी पर आधारित क्वेश्चन है भाई। मातृभाषा आधारित बहुभाषिकतावाद समर्थन करोति यत्। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि सर्वे बाला मातृभाषा, सभी बालक मातृभाषा में सीखते हैं, पर द्वितीय भाषा बाद तेसाम विद्यालय में शिक्षा आरंभते। तब द्वितीय भाषा को विद्यालय में आकर के आरंभ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस प्रश्न का सही जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भाई पठन बोधस्य पद्धति विषय अशुद्ध वाक्य बताना। इसका जो अशुद्ध वाक्य है वो भाई अन्वेषण वाला है। कौन सा भाई? अन्वेषण वाला। क्योंकि जब बच्चा पढ़ेगा तो भाई अन्वेषण खोज वाला नहीं कर पाएगा, क्योंकि निगेटिव कह रहा है ना ये कि अन्वेषण पद्धति तो नहीं कर पाएगा। अशुद्ध कथन कौन सा है भाई? ये कह रहा है ध्रुत पठन से। जब बच्चा ध्रुत पठन करेगा तो भाई उसमें खोज कर लेगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि ध्रुत पठन गंभीर पठन या मौन पठन होता तो हो जाता। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस प्रश्न का सही जवाब है। यदा बाला तेसा परिवेशु दृश्यमानानाम वस्तु घटनानाम तथ्यतम। इसका सही जवाब हो जाएगा स्वतः शोधात्मकम। ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब है स्वतः शोधात्मकम। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। कह रहा है भाई मानव भाषाया अधुलिखितेषु कथा विशेषता मानव तेषा वस्तुना विषयपि वक्तु शकुन्नतिता तात्कालिक समय स्थाने चा न वर्तते। तो विस्थापनम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब है विस्थापनम हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। अधुलिखितेषु कौशलेषु किम साबोधम पठनस्य सूचका न मन्यते।
तो इसका कौन सा कह रहे हैं भैया, निम्न में से संबोध का, पाठन का, सूचन का कौन सा नहीं है, यानी कि सूचना नहीं देता है भैया, कौन नहीं देता है, तो प्रत्येक वर्ण वर्णमाला चा एकाग्रता, प्रत्येक वर्ण की भी वर्णमाला पे एकाग्रता हो, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द्वितीय भाषा अध्यापने अधुलिखितेषु किम व्याकरण अनुवाद विधि न अस्ति, तो कौन सा हो जाएगा व्याकरण अनुवाद विधि, तो ये कह रहा है अधिकतम केंद्रीकरण ना हो भैया, तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, केंद्रीकरण वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 112वां, एकाध्यापिका स्वछात्राणां चिन्तयतु निर्देशम यता एतम तदा तथा तदस्यम एकस्य अनुभाव आधारित प्रश्न उत्तरे के कथम लिखितम अपि च उत्तर लिखने समय ते किम कथम चा चिंतनसी, इसमें एतत् कस्य उदाहरणम अस्ति, इसका कौन सा उदाहरण तो हो जाएगा अधिसंज्ञानम, ऑप्शन नंबर तीसरा इस पर सही आंसर हो जाएगा अधिसंज्ञानम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है अधुलिखितेषु के कृष्णस्य परिकल्पना चा वायगोत्स्की महोदय जेडपीडी इत्यस्य समानम वर्तते, तो वायगोत्स्की के अनुसार पूछ रहा है, वायगोत्स्की महोदय जेडपीडी क्या है भाई, तो ये नैसर्गिक प्राकृतिक कैसी है भैया, ये नैसर्गिक है, नैसर्गिक कह रहा है प्रभावशाली फिल्टर परिकल्पना है या निर्विष्ट परिकल्पना है, इनपुट है या अनुवीक्षण परिकल्पना है, मॉनिटर हाइपोथेसिस है, तो इसका भाई ये कैसी है इफेक्टिव प्रभाव डालने वाली है, नैसर्गिक होता तो कौन हो जाता भाई, नैसर्गिक नेचुरल नहीं है भाई, ये समाज से जुड़ी हुई है, तो ये इनपुट हाइपोथेसिस है या मॉनिटर हाइपोथेसिस है, अनुवीक्षण परिकल्पना हो जाएगी भाई, ऑप्शन नंबर चौथा सही जवाब हो जाएगा अनुवीक्षण परिकल्पना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाई कथनस्य अन्योन क्रिया आधारित अन्योन क्रिया परिपक्वम अनुसारम, अन्योन क्रिया वाला है ये, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि भाई कौन सा, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा चा संज्ञानात्मक कौशलम प्रवीणम, यानी कि कह रहा है कि प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा संज्ञानात्मक कौशल शैक्षणिक प्रवीणम, ये प्रवीणम ऑप्शन नंबर चौथा सही जवाब हो जाएगा। वर्णाना वर्णमाला स्थाने शब्दाना लघु कथनाया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा भैया, कि प्राथमिक पाठका बृहद कोशकेशु लघु एक कथा तुलनाया श्रेष्ठ रूपेण संकेंद्रिता भवती, ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब इसका हो जाएगा। ये कहना चाह रहा है भाई कि लघु कथा में श्रेष्ठ संकेंद्रिता रहती है, केंद्रिता रहती है नहीं, केंद्रिता नहीं रहती, ये कह रहा है प्रत्येक वर्ण कंठस्थीकरणम, तो इसका भाई थोड़ा सा इसको भाई स्टार लगा लें भाई, इस क्वेश्चन में जरा स्टार लगा लें भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है भाषा उपभाषा विषय अधुलिखितेषु किम भाषिकता दृष्टा समीचीन वर्तते, भाषा के आधार में पूछ रहा है भैया, तो भाषा और उपभाषा के बारे में पूछ रहा है, तो भाषा उपभाषा चा भाषिकता दृष्टाया भिन्न भिन्न बनती, परंतु भौगोलिक रूप में समानता, भौगोलिक रूप से समान होती है लेकिन अलग अलग है भाई, ऑप्शन नंबर चौथा इस प्रश्न का सही जवाब है। 117वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीरा एका सप्तमी सिया शिशु, सप्तमी कक्षा की शिशु है, अस्ते सा अधुना स्वर व्यंजनम को करती है उच्चारण, तो भाई इसका क्या हो जाएगा त्रुटि वाका हो जाएगा, बबलिंग हो जाएगा, बबलाना, ऑप्शन नंबर चौथा सही जवाब हो जाएगा त्रुटि वाका। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं भाई फल प्रद शब्दावली किम भवन्ति, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शब्दा स्पष्टा भवन्ति यदा वयम पंक्ति भय पर पाठम, ऑप्शन नंबर चौथा इस प्रश्न का सही जवाब है। अधुलिखितेषु किम कथनम भाषा अधिगण से लेड, अब लेड आएगा तो चौमस्की वाला हो जाएगा भैया, तो चौमस्की वाले में कौन कहते हैं भैया ना व्याख्यारतम, तो ये कह रहा है किम कारणम एतम बालकम भाषा निर्गम आउटपुट और इनपुट नहीं कर पाता भैया, सही तरीके से नहीं कर पाता, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है भाई 120वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है भैया, एकस्मिन् भाषा समुदाय एते दृष्टि एक वक्तृणा दियो विभिन्न सामाजिक आर्थिक वर्गों, सामाजिक आर्थिक वर्ग की बात पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एका सामाजिक सांस्कृतिक परिवृत्ति, एका सामाजिक आर्थिक संवर्गो एस इतस्य वर्ण उच्चारणम विभिन्न रूपेण कृत्य एतस्य कस्य उदाहरणम, तो ये क्या हो जाएगा भैया एका सामाजिक सांस्कृतिक परिवृत्ति, ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आंसर की आपने मिला ली होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।